बीवी में अगर न पढ़े हो तो एक दूसरे को पढ़ा दे। बताते हैं एक आदमी की शादी हुई और बीवी रुखसत हो गई। जब गई तो मर्दवा रसगुल्ला उसगुल्ला लेके उनके कमरे में पहुंचा। पहली रात में यही सब होते हैं। मिठाई उठे लेके पहुंचा, बहुत जोरदार सलाम मारिस। लागत है कि हातिम ताइक फेल की है। 100 रुपल्ली रसगुल्ला में यहाँ बड़ा रुआ। गवा बड़ी जोरदार से कहे सलाम अलैकुम। औरतिया जवाब दी। उसके बाद पूछिस कि कुछ पढ़े बढ़े हो? तो सटपटान कहे सर यूं का पूछ लिए। तो चुप। पढ़े रहा है ने तो चुप रहा। बड़ा चालू रहा है। सोचिस कि अगर कहे थे हाँ पढ़े हैं तो आज नहीं तो कल तो पोल खुलिन जी। और सोचिस अगर कहे थे नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती होते। तो चुप रहा। लेकिन औरतिया फिर कहिस कह रहे कुछ पढ़े बढ़े हो? तो कहिस काहे रे तू घर में रहा है कि इम्तिहान ले रे? तो कहने न पढ़े हो तो पढ़ लो। कही सब पढ़ ली। 35 साल के हो गए न कमाए जाए कमाए कमाए तुका खवाई कि पढ़े जाई रे। तो औरतिया कहिस पढ़ लो। रात रात पढ़ो, दिन में कमाओ, रात रात पढ़ लो। तो कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन जब फिर पहुंचा तब फिर औरतिया कहेला कि पढ़ ले रे, अल्लाह के वास्ते पढ़ ले। तो कहीं रात रात को पढ़े रे? तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने कुरान पढ़ा के भेजा है। मैं कुरान पढ़ी हूं, तुम्हें रात रात पढ़ा दूंगी। तो कहे अच्छा तुमसे पढ़ी है। अगर गांव में कोई जानेगा तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई कि फलाना आपने मेहरुआती पढ़े थे। तो औरतिया कहे पढ़ लो, न तुम बताओ न हम बतेबे, कोई कैसे जानी, पढ़ लो। तो फिर कुछ नहीं बोला। तीसरी रात के जब गवा तो फिर औरतिया कहेला पढ़ ले रे, अल्लाह के वास्ते पढ़ ले। तो कहा था पीछे पड़गी हो पढ़ तो ले, लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में नाम ले लियो तो तुम्हारे रखो दांत हम राखब ना हम। तो कहीं न बतेबे रे, अल्लाह के वास्ते पढ़ ले। तो पूछिस कौन किताब ले? तो औरतिया कहे जाओ बगदादी कायदा ले आओ। तो चौका कही बगदादी कायदा? कहीं हाँ। कहीं हाँ अत्ता पैसा हमरे थिर कहाँ है रे कि हम पासपोर्ट बनवे वीजा खरीदे थे बगदाद बगदादी कायदा ले रे। बहुत चौंका रहा, जानत रहा बगदादी कायदा बगदाद में बिका था। और अतिया कहे सुनो इके नाम है बगदादी कायदा, सब कहूँ बिकात है, हिंदुस्तानों में बिकात है। अच्छा तो गवाह किताब ले दुकान पर। दुकान वाले से कहे भैया बगदादी कायदा है? कहीं हाँ है। तो लिही सुके बाद उका हाथ में लेके नहीं चला, उका घुमाए के चौंगला बनाए के जेब में धरी। कहीं रस्तम कोई देख न ले, कोई पूछ लीस तो मुंह से निकर न जाए कि पढ़े जाए। बहरहाल लेके गया। खुश नसीब बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। नौजवान था। एक ही हफ्ता में बीवी ने बगदादी कायदा खत्म करा दिया। जब पहली किताब खत्म हुई तब उनकी हिम्मत बढ़ी। भैया मैक मत आवाज है का हो? अल्लाह जाने पहले इतनी बड़ी मशीन रहत रहा है तो 5 कोस तक आवाज जात रहा है। आवाज जलसा हो तो पूरी पिकअप भर रही है मशीन से, और जलसक बहरो आवाज नहीं जाता है। अल्लाह जाने ये मशीन काहे ला के दिखावत है कहा से। अल्लाह रहम करे। बहरा आवाज बहुत पस्त है, मैं तो बहुत थक चुका हूँ। हालांकि अल्लाह का शुक्र है रोजाना बोलना होता है घंटा 1.5 घंटा। खैर जो भी है अल्लाह का शुक्र है। बीवी ने एक हफ्ता में बगदादी कायदा खत्म करा दिया। जब पढ़ गया तो खुद पूछा था कि अब कौन किताब ले? कहीं जाओ सन्नल कुरान ले आओ। या सन्नल कुरान लेके आओ, वो का 2 हफ्ता में खत्म करा दी। कहीं सब कहीं जाओ कुरान शरीफ ले आओ। कुरान शरीफ लेके आवा। 2.5 महीना में बीवी ने अपने शौहर को 25 पारा पढ़ा दिया। जब 25 पारे हो गए तब अपनी बीवी से कहा थे आए रे 25 पढ़ गए हैं, 5 रह गए हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे। तो तनी अपनी सखी सहेली में कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं। अब खुदे प्रचार करावेला। बीवी ने कहा घबराओ ना, तुम्हारे नाना के मामला आखिरी चलत है, उनके सय्युम में यहाँ आउट हो जी। कहीं नू कैसे? कहीं तुम्हारे नाना मरे वाले हैं, मरी है, तीसरे दिन सय्युम होई। गांव के लोग मस्जिद में जुटी हैं, कुछ चना पढ़ी हैं, कुछ कुरान पढ़ी हैं। तो उस दिन तुम कुरान पढ़े हो, चना ना पढ़े हो?
तो गांव वाले देखिए तो खुद ब खुद जान जे कि फलन वो पढ़े है। कहीं हाँ बात तो सही है, अल्लाह मर्जी के नाना के मामला डामा डोल चलता रहा है और ख़त्म होएगा। जब ख़त्म हो गया नाना तीसरे दिन सय्युम भवा तो गांव वाले मस्जिद में जुटे तो यहू आदमी टोपी ओपी लगाई पहुंचा। जब मस्जिद में पहुंचा तो देखे कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं, कुछ लोग चना पढ़ते हैं। तो ये कुरान वाले की तरफ बढ़ा कि जय हम कुरान पढ़ी और के सथीवे जो रहे वो चना पढ़त रहे। वो जब देखें तो इका पकड़ के खींचिन कुर्ता कहीं यहाँ आओ रे यहाँ रे बाहर कुरान वाले हैं रे, चना यहाँ रे यहाँ आओ जानत रहे ना हम पढ़े ना यू पढ़े। तो ये कहे नहीं आज हम कुरान पढ़ रहे। सथीवे पूछी नहीं कैसे, कहीं हम कुरान पढ़ेंगे। कहा कब से रे, कहीं आज से। साथी लोग छोड़ दीन गया, कुरान उठाया और शुरू किया बिस्मिल्लाह करके अलहम्दो पढ़ा, अलिफ लाम मीम पढ़ा। तो सथीवे सोचिन की हो सकते कहूँ पूछ पूछ के याद कर ली सोई। लेकिन जब वर्रक उल्टिस और आगे पढ़े लाग तब सथीवन के नहीं बर्दाश्त बा, कहीं हाय अल्लाह यू कब पढ़ेगा। तो उठे गए इनके कुरान बंद कर, बंद किए। तो सतीवे पूछी ना रे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए, चोरी छिंदरई हमरे साथे की है, तू पढ़े कब रे और कहाँ पढ़े है। तो कहे इस घर माँ, कहीं को पढ़े इसे, तो कहे घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े तो कहे घर माँ, और पूछे किके पास पढ़े तो कहे घर माँ। बीवी के नाम नहीं बतावे, घरे घर बक्का। साथी ये समझ गए कि कुछ नहीं इसकी बीवी ने पढ़ाया। तो साथी दुआ मांगने लगे, अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने नेक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया है, परवरदिगार ऐसे ही नेक बीवियां हम लोगों को भी अता कर दे। खुश नसीब हो इंसान जिसे नेक औरत नसीब हो जाए। बीवी ने कुरान पढ़ा दिया। कुरान पढ़ाने के बाद बीवी ने एक दिन मचल के कहा मेरे प्यारे शौहर एक तमन्ना हमारी और है। कहा क्या? कहा कुरान नहीं पढ़ते, कुरान पढ़ गए, मेरी दूसरी तमन्ना यह है कि नमाज पढ़ लिया करो। बट गुस्सा आएगा, कहे अच्छा उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़े कोशिश करते हो, कुरान पढ़ा पाए तो नमाज पर जुट गए ही नहीं हो। तो कहते सुनो 5 वक्त की नमाज फर्ज है, 4 वक्त तुम्हारी मर्जी, 1 वक्त की नमाज हमारे कहने से पढ़ लो। फजर के टाइम उठते हो तो ज़रा 10 मिनट पहले उठ लो, वज़ू बना लो, नमाज फजर पढ़ लो, कुरान की तिलावत भी हो जाएगी और नमाज फजर अदा होगी, जिसकी वजह से अल्लाह तुम्हारे चेहरे पे नूर बरसाएगा। हदीस पाक में मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज फजर को छोड़ा, फलैसा फी वजही नूरुन, तो उसके चेहरे पे नूर न होगा, यानी चमक न होगी। मियाँ बीवी नमाज फजर पढ़ें, इंशाअल्लाह फजर की बरकत से अल्लाह चेहरे पे और रौनक देगा। दोनों में ऐसी मोहब्बत होगी कि कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती। बीवी ने समझाया, शौहर के समझ में बात आ गई, नमाज फजर पढ़ने लगा और ऐसी बरकत फजर की मिली कि 5 वक्त का नमाजी हो गया, नमाजी बन गया। माशाअल्लाह नेक बीवी मिली तो शौहर कारी कुरान हो गया, नमाजी भी बन गया। और जब नमाज पढ़ा दिया तब फिर बीवी ने एक दिन कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर एक तमन्ना हमारी और है। कहा क्या? कहा जाहिल थे कुरान के कारी बन गए, बेनमाजी थी नमाजी बन गए। अब तीसरी तमन्ना यह है कि जो अल्लाह ने दिया है वो ले लो, और कम पड़े तो मेरे गले का जेवर बेच दो, कान के जेवर बेच दो और चले जाओ हज बैतुल्लाह कर लो, हज कर लो, खुदा का वो घर देख लो जिस घर के बारे में नबी ने फरमाया मन नज़रा काबा, जिसने काबा को एक नजर देखा, ईमान व तस्दीका, ईमान और तस्दीक के साथ साथ, फखरजानिल खताया, तो गुनाहों से वो निकल गया, कयौमिन उस दिन की तरह, वलदतहु उम्मुहु, जिस दिन उसकी माँ ने उसको पैदा किया था। चले जाओ हज बैतुल्लाह कर लो। बीवी ने संजीदगी से समझाया, शौहर मान गया, तैयारी किया। कुछ ही दिनों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो हाजी भी हो गया। पता चला
जब नेक औरत होती है तो शौहर की जिंदगी में इनकलाब पैदा होता है। इसलिए लोगों, बच्चा पैदा हो तो नाम अच्छा रखो, उसको कुरान की तिलावत, कुरान पढ़ा दो। और तीसरे नंबर पर फरमाया वयुज़व्वजहु इज़ा बलगा, और जब लड़का बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दो। निकाह भी बहुत सवाब का काम है। हदीस पाक में मन न कहा, जिसने निकाह किया फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन, तो उसने आधा दीन हासिल कर लिया। निकाह से इंसान को आधा दीन नसीब हो जाता है। तो बच्चे पैदा हों तो उनके हुकूक हम पर वाजिब होते हैं, उनके हुकूक को हम अदा करें। और माँ बाप के हुकूक बच्चों पर क्या है वो सब आया है। माँ बाप का दर्जा तो इतना बुलंद है, हदीस पाक कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, उश्कुरुली वली वालिदैक, ऐ मेरे बंदे तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया कर। माँ बाप का शुक्र अदा करो, खुदा का शुक्र अदा करो। इसलिए औलाद और दौलत ये दोनों चीज़ें अल्लाह दे तो इंसान को राह हक से हटना नहीं चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए।